आपने ये चीज जरूर सुनी होगी दैट इन आईटी सेक्टर कोई खुद को सॉफ्टवेयर डेवलपर कहता है और कोई खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहता है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये चीज जॉब पोस्टिंग में भी दिखती है। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर डिमांड कर रहा है तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिमांड कर रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, इनके सैलरीज में भी फर्क होता है। वेल, लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंसेस। अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इज बेसिकली अ कोड क्राफ्ट्समैन। आप क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट लेते हो एंड देन यू बिल्ड इट, यू टेस्ट इट एंड देन यू शिप इट। बेसिकली यू आर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर स्पेसिफिक यूजर्स। यू आर बेसिकली थिंकिंग इन अ वे कि मुझे कौन कौन से फीचर्स बनाने हैं एक एप्लीकेशन में एंड क्या वो फीचर्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि आई नीड समवन हु कैन मेक मी एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो कि यूट्यूब का अल्टरनेटिव होगा एंड आई नीड फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड, देन देयर इज अ हाई चांस दैट मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट। फिर चाहे वो कॉटलिन यूज करके हो या फिर अपनी फेवरेट जावास्क्रिप्ट को यूज करके या फिर इवन फ्लटर, व्हाटएवर इट इज, यू विल बी एबल टू डू इट एंड दैट्स अ गुड थिंग। बट वेल, वील टॉक अबाउट दिस बट इन अ बिट। खैर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑन द अदर हैंड थिंक्स बिग पिक्चर। इंजीनियर सिर्फ कोड नहीं लिखते बल्कि दे डिजाइन एंटायर सिस्टम्स। दे थिंक अबाउट स्केलेबिलिटी, आर्किटेक्चर और कितने नंबर ऑफ यूजर्स एप्लीकेशन को यूज करेंगे एंड व्हाट वुड हैपन जब एकदम से ट्रैफिक बढ़ जाएगा। देन हाउ डू वी हैंडल दोस फेलियर्स? बेसिकली दे अप्लाई इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जांपल, मान लो जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने का काम मैंने डेवलपर की जगह एक इंजीनियर को दिया होता, देन वो मुझसे पूछता लाइक कि आप स्टार्टिंग फेज में इस एप्लीकेशन में कितने यूजर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड बाकी सो मेनी अदर कंसिडरेशंस। लेकिन अगर वो नहीं भी पूछता तब भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस यूट्यूब अल्टरनेटिव एप्लीकेशन को अपने माइंड में फ्यूचर प्रूफ रखकर ही बनाता। वेल, बोथ आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट एंड बोथ एड ट्रेमेंडस वैल्यू, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फंडामेंटली डिफरेंट। और फिर ये डिफरेंसेस आपको हर चीज में फील होता है। द लर्निंग कर्व, द सैलरी, द कैरियर ग्रोथ, एवरीथिंग। देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स स्टडीज द सेम थिंग। इफ आई से इन अदर वर्ड, सॉफ्टवेयर डेवलपर इज अ सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कैसे? वेल, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टूलकिट इंक्लूड्स डीप एक्सपर्टीज इन ईदर वन और टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। They know front-end and back-end frameworks, and with that, they also understand databases. Well, let's take an example. मान लो मैं एक WhatsApp क्लोन बना रहा हूँ Android में using Kotlin. Then for the front-end part, I will be using Jetpack Compose, and for the back-end, I will be using Firebase. And जब मैं इस क्लोन को बना रहा हूँ, then I can focus more on the front-end part to make my application look more beautiful. And Firebase मेरी application के back-end को handle कर लेगा. Now इस application के बन जाने के बाद, I am basically a software developer. But am I an engineer? Because क्योंकि मुझे नहीं पता कि Firebase मेरे डेटा को कैसे हैंडल कर रहा है एंड अगर मुझे डेटा को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है तो मैं उसे कैसे करूंगा, बिकॉज मुझे उसके पीछे की वर्किंग ही नहीं पता है। वेल, दैट्स वेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थिंकिंग स्टार्ट्स। नाउ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीड्स ऑल ऑफ दैट जो भी मैंने बताया एंड उससे भी कहीं ज्यादा। फॉर एग्जांपल, सिस्टम डिजाइन, लाइक हाउ डू यू डिजाइन अ सिस्टम दैट कैन हैंडल 1 मिलियन कंकरेंट यूजर्स। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। सिर्फ इंटरव्यू पास करने के लिए नहीं, बट टू अंडरस्टैंड द ट्रेड ऑफ्स। दे नीड टू अंडरस्टैंड डेटाबेस आर्किटेक्चर, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एट द फंडामेंटल लेवल। बेसिकली जब कोई इंजीनियर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखता है, देन दे आस्क व्हाई आर वी यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, व्हाई दिस आर्किटेक्चर शुड बी चोजन। सिर्फ यही बेस्ट अप्रोच क्यों है, क्या कोई और बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकती? एंड बिलीव मी, अगर आप ये चीज डीएसए करते वक्त भी कर रहे हो या फिर करोगे, वेल, यू विल बी ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर बिकॉज यू आर गेटिंग इनटू द व्हाइज। एंड अ डेवलपर ऑन द अदर हैंड आस्क्स हाउ, लाइक हाउ डू आई इंप्लीमेंट दिस फीचर या फिर हाउ कैन आई मेक दिस एप्लीकेशन मोर ब्यूटीफुल। बेसिकली इंजीनियर्स नीड टू नो द व्हाई बिहाइंड एवरीथिंग एंड डेवलपर्स आर एक्सपर्ट की कोई चीज मुझे कैसे करनी है। बट वेट, वन मोर थिंग, अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो अबाउट द फ्रंट एंड पार्ट, वेल, देन यू कैन कॉल योरसेल्फ एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर। बट वेट, इज देयर एनी डिफरेंस इन सैलरी? बिकॉज अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट शुरुआत में दोनों की ही सैलरी कम होती है इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता है, लाइक आफ्टर 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस, देन डिफरेंस थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब मैं इसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज जैसा कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रिलाई मोस्टली ऑन फ्रंट एंड पार्ट एंड बैक एंड इज डन बाय अदर सर्विसेज, देन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास इनसेन पोर्टफोलियो हो जाता है टू स्विच द जॉब और टू गेट क्लाइंट्स, क्योंकि बाय दिस टाइम दे मे हैव मेड काउंटलेस एप्लीकेशंस एंड अगर आप स्विच करोगे भी तो कंपनी विल थिंक कि हाँ, दिस पर्सन कैन मेक आवर सॉफ्टवेयर्स। बट ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के डीप में जाते हैं एंड कंसीडर ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग स्केलेबिलिटी एंड अदर थिंग्स, तो उनका पैकेज एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। अब देखो, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना, एंड ये चीज कोई जनरल नहीं है वरना आप फिर से लड़ने बैठ जाओ कि ऐसे कैसे भाई। पॉइंट इज, मैंने नोटिस किया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जनरली सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाते हैं एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाते हैं। अब ये कोई फिक्स चीज नहीं है एंड ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। बट व्हाई एम आई सेइंग दिस थिंग? बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कैन क्रिएट सॉफ्टवेयर इजीली एंड जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं वो कई बार क्लाइंट्स उठाती हैं जिनको सॉफ्टवेयर चाहिए एंड देन वो प्रोजेक्ट आपके पास आ जाते हैं। अगेन, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, नॉट अ फिक्स थिंग। एंड ऑन द अदर हैंड, क्योंकि
क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ही प्रोडक्ट पर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेटीएम के यूपीआई सिस्टम पर वर्क कर रहा है एंड उसे इंश्योर कर रहा है कि पेमेंट्स स्मूथ होते रहे। देन आफ्टर सम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल गेट हायर सैलरी बिकॉज ऑफ दिस एक्सपर्टीज। एंड आप मुझे खुद से बताओ टाइम स्टैम्प लगाकर, व्हाट डू यू थिंक इज डिफिकल्ट थिंग, लाइक टू मेक अ सॉफ्टवेयर और टू डिजाइन अ सिस्टम जो हमारी कंट्री के मिलियंस ऑफ यूजर्स का हर सेकंड पेमेंट सक्सेसफुल कर रहा है। एंड रिमेंबर इन द बिगिनिंग आई सेड कि सॉफ्टवेयर डेवलपर इज अ सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वेल, तो आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि मान लो आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हो जहां आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोजेक्ट आया है एंड आपने बढ़िया करके वो सॉफ्टवेयर बना भी दिया है, बट डू यू नो इवन आफ्टर दैट यहाँ पर दो चीजें होंगी। या तो जो आप सॉफ्टवेयर बनाकर दोगे अपनी कंपनी को एंड देन वो कंपनी आगे अपने क्लाइंट को देगी, देन देयर इज अ हाई चांस कि वो क्लाइंट बाद में अपने ही यहाँ एक इंजीनियर को लगाए इसे मेंटेन करने के लिए। या फिर सेकंड चीज ये हो सकती है कि आप फ्रंट एंड डिजाइन कर लो एंड देन बैक एंड के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक सिस्टम डिजाइन करके देगा एंड देन यू विल बी वर्किंग अंडर हिम टू वर्क ऑन बैक एंड। आई होप आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इट्स लाइक इंटरनल सिस्टम ऑफ कंपनीज एंड इसे बताने बैठूंगा तो ऐसा लगेगा कि कोई बिजनेस क्लास चल रही है। वेल, यू विल सी दिस थिंग व्हेन यू जॉइन द कंपनी, फिर चाहे वो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट अगर आपको सही में ग्रोथ चाहिए तो इवेंचुअली आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ट्रांजिशन करना ही पड़ेगा। बट नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक कि इसके लिए फिर किया जाएगा। वेल, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आनी चाहिए विच इज सिस्टम डिजाइन, एंड दिस इज लाइक अ बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। यू नीड टू लर्न हाउ टू डिजाइन अ सिस्टम दैट कैन हैंडल 1 मिलियन यूजर्स। एंड आपको समझना होगा कि कौन सी डेटाबेसेस कब यूज करने हैं, लाइक व्हेन टू यूज एसक्यूएल डेटाबेस एंड व्हेन टू यूज नो एसक्यूएल डेटाबेस। सेकंड थिंग यू नीड इज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएसए। एंड अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मेमोराइजिंग द स्टफ फॉर इंटरव्यूज, बल्कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दीस एल्गोरिथम्स आर वर्किंग एंड क्यों किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है या फिर कुछ और, या फिर कब किस एल्गोरिथम को यूज करना है ओवर द अदर। सी द थिंग इज दोनों ही रास्ते सही हैं, बट अगर आपको सिस्टम डिजाइन जैसी चीजें टफ लगती हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से शुरू कर सकते हो। एंड जैसे जैसे चीजें समझ में आने लगे देन ट्राई टू लर्न दोस थिंग्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए एंड ग्रो योरसेल्फ। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए एक एडवांटेज मिल जाता है विच इज बिकमिंग अ फ्रीलांस डेवलपर, लेकिन ये एक फायदा कम नुकसान ज्यादा लगता है बिकॉज ऑफ इनसेन अमाउंट ऑफ मार्केट सैचुरेशन। एंड इसे मैंने अच्छे से इस वीडियो में कवर किया हुआ है, जस्ट हैव अ लुक।